राजीव, नीतीश कुमार कई बार ये बात कह चुके हैं खुले मंच पर, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए, कि आप तो हमें वोट ही नहीं करते हैं। तो क्या यही वजह है कि इस बार उन्होंने अपनी सेकुलर छवि की परवाह नहीं की, और क्या उनकी जो सियासत है वो बदल रही है? दूसरा, ये जो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, इन सब का चुनाव पर क्या असर रहने वाला है? बहुत कद्दावर या बहुत उन इस्तीफों से जेडीयू की सेहत पर कोई फर्क पड़ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जेडीयू में कुछ नाराजगी के इस्तीफे हुए हैं। नीतीश कुमार ने मुश्किल समय में अपने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े नेताओं को, जिसमें माइनॉरिटी के अध्यक्ष भी हैं, उनको एक मुश्किल काम दिया है, जिसमें आज 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बहुत मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश, बिहार प्रदेश की निगाहें भी इसी बात पर लगी हुई हैं कि इतना जितने मुस्लिम फेसेस हैं जेडीयू को, उनको ये जिम्मेदारी, मुश्किल जिम्मेदारी नीतीश कुमार की पार्टी ने दी है कि आज वो पार्टी के कार्यालय में जाएं और वक्फ बोर्ड पर अपना स्टैंड क्लियर करें और अपना एक मैसेज दें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के शासन में बिहार के मुसलमानों को उनसे कोई दिक्कत बीजेपी के साथ जाने की वजह से भी नहीं रही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का समय समय पर, जगह जगह पर और सीटों के हिसाब से मुसलमानों ने जेडीयू को वोट देने में कोई परहेज भी नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कहता कि मेजॉरिटी मुसलमान नीतीश कुमार की तरफ थे, लेकिन जहां भी उन्हें नीतीश कुमार का समर्थन करना था, उसमें यह बात मुसलमानों के आड़े नहीं आई कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और इस बात का ख्याल जेडीयू को है। देखिए, ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, उसमें जेडीयू को ये अच्छी तरह एहसास है कि ये जो मुस्लिम या हिंदू का पोलराइजेशन अगर हुआ, तो वो पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी वाली सीटों पर तो भले हो जाए, जेडीयू वाली सीटों पर वो पोलराइजेशन होना मुश्किल है। खासकर हिंदुओं की लामबंदी या मुसलमानों की लामबंदी के तौर में बहुत पोलराइजेशन पर जेडीयू की पॉलिटिक्स नहीं टिकी हुई है, जैसी आरजेडी या बीजेपी की है। जेडीयू की पॉलिटिक्स नितीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार का शासन, नीतीश कुमार का विकास, नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी, ये जेडीयू जो कुछ भी है बिहार में, और जब तक भी है, वो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उसके अलावा जेडीयू का कोई नेता, जेडीयू में वो सारे लोग स्ट्रेटेजिस्ट है, वो सारे लोग रणनीतिकार हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो तभी तक हैं जब तक नीतीश कुमार है। तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार जेडीयू हैं और जेडीयू नीतीश कुमार है। तो इसलिए वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में जेडीयू को नुकसान फायदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर हमारा जो रुख है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और इसमें वो ज्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन में बोलें, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध में बोलें, लेकिन माइनॉरिटी के लोग सामने आए उनकी पार्टी के, और वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन और ऐतराज के बजाय ये बताएं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने नालंदा के मदरसों के लिए, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस के लिए और मुसलमान बस्तियों के लिए, हुनर योजना के लिए, कब्रिस्तान को बाउंड्री कराने के लिए, मस्जिदों के लिए नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में क्या किया है और उससे पहले की सरकारों ने क्या किया है। कोशिश इस बात की बताने की है। देखिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये अपने सामने नहीं आ रहे हैं, समर्थन भी किसी और से करवा रहे हैं और उसके पक्ष में जो बातें हैं वो भी किसी और से कर रहे हैं। एक बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में जब भी जरूरत पड़ी मुसलमानों की, तो वो अपने सेकुलर छवि को लेकर वहां खड़े दिखाई दिए। बहुत सारे लोग, एक बड़ा तबका ये मानता है बिहार में कि अगर नीतीश कुमार पिछले 4-5 साल की अवस्था में होते, अगर वो खुद उस तरीके से होते, तो शायद इस मसले पर भी पार्टी का रुख क्या होता। लेकिन अभी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि जेडीयू में बहुत सारे फैसले नीतीश कुमार के करीबी लोग ज्यादा ले रहे हैं, अधिकारी ले रहे हैं शासन के स्तर पर। तो ये बात है। और इससे भी और एक बात और है, मैं कल भी नीतीश कुमार के गांव और उनके गृह जिले गया था। मुसलमानों का ये रोष नीतीश कुमार के प्रति कई बार मुझे क्षणिक दिखाई देता है। अभी वक्फ बोर्ड बिल बना है, अभी पास हुआ है, तो अभी नाराज है। जैसे ही आप नीतीश कुमार के बारे में उनसे पूछना शुरू करते हैं और 6 महीने बाद चुनाव है, नीतीश कुमार से बहुत अंदर से बिहार का मुसलमान नाराज हो गया हो,
ऐसा भी नहीं है। वो ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार इस चाहेंगे तो इस बिल को रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। तो बहुत बार ये अभी दिखाई दे रहा है कि ये नाराजगी हो सकता है क्षणिक ही हो, चुनाव तक आते आते उनका काम ज्यादा प्रभावी दिखाई देने लगे। चलिए, आप कह रहे हैं, आपका आकलन कह रहा है, विश्लेषण कह रहा है कि चुनाव आते आते जो उन्होंने काम किए हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे।